सपने यहाँ सिर्फ देखे नहीं जाते, उन सपनों को हकीकत में भी बदला जाता है और हकीकत में बदलने के लिए हर एक सपने के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक रास्ता होता है और वो रास्ता है प्रिंस एजुकेशन हब सीकर। दरअसल यह यहाँ से टॉपर्स देश में राष्ट्रीय संस्थान है जो राष्ट्रीय इस संस्थान से देश को टॉपर्स देती हैं। तो हमारे साथ प्रिंस के चेयरमैन पीयू जी हमारे साथ हैं और उनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर इसके पीछे बड़ा राज क्या है और इस सफलता के पीछे आप क्या कुछ कहना चाहोगे। देश सुगम के सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं कहूँगा कि प्रिंस की सफलता के पीछे दो ही राज रहे। दिन रात की सटीक मेहनत, केवल दिन रात की मेहनत नहीं, दिन रात की सटीक मेहनत और फिर ऊपर वाले का, बालाजी महाराज का और खाटू श्याम जी का आशीर्वाद, इन दोनों के वजह से ही आज प्रिंस आम से खास बन गया। सटीक मेहनत के तहत हमने हर बार देखा कि और अच्छा क्या हो सकता है और अच्छे की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अनुसार लगातार ऐड ऑन करते गए, चीज़ें जोड़ते गए, अच्छी टीम जोड़ते गए, अच्छे मैनेजमेंट के मेंबर जोड़ते गए। और ईश्वर की कृपा से हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें मैनेजमेंट के जो सदस्य मिले हैं वो बहुत ही अच्छे सदस्य मिले हैं जो दिन रात हमारे साथ साथ मेहनत करते हैं। टीचिंग फैकल्टी टीम के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि हमें ऐसी टीम मिली है, इतने स्टेजेस से होकर उस टीम का रिक्रूटमेंट होता है, तो वो टीम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि बच्चों को हर कंपटीशन की सक्सेस तक हर साल लेकर जाती है। तो सर आप इतना 24/7 आपके चेहरे पर मुस्कान दिखती है हर समय और यहाँ जो जितने भी टीचर्स हैं उनके चेहरे पर मैंने देखी 24 घंटे मुस्कान दिख रही है। पिछले 4 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ, तो ये कहाँ से आती है? 24/7 ड्यूटी कैसे दे पाते हो? देखो, ड्यूटी तो अब ऐसा है कि सप्ताह में 7 दिन तो ड्यूटी होती है। संडे और छुट्टी के दिन का हमें कभी पता नहीं चलता है कि आज संडे, जब लोग बताते हैं आज संडे है तभी पता चलता है। रही बात ड्यूटी आवर्स की, तो ड्यूटी आवर्स कोई फिक्स नहीं है। सुबह जब नींद उड़ी तो फटाफट तैयार हो गए, ड्यूटी शेड्यूल में लग गए और शाम तक लगता है कि अब काम काफ़ी कुछ निपट चुके हैं या आज के इम्पोर्टेंट टास्क निपट चुके हैं, तो फिर घर की तरफ रवानगी हो जाती है। उसके बाद में अपन बात करें कि चेहरे की मुस्कान की, तो मुस्कान हर टाइम तो नहीं रहती है क्योंकि काफ़ी दिन का काम है, वो हेक्टिक रहता है। लेकिन बच्चों के बीच में जब जाते हैं, जो ही ऑफिस से बाहर निकल कर बच्चों के बीच में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ही मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इतने अच्छे एनर्जेटिक बच्चे नमस्कार बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं और सारे स्माइलिंग बच्चे होते हैं, तो उनको देख कर हमारी मुस्कान आज तक मेंटेन है। प्रिंस की सर शुरुआत आपने कब की थी, इसके बारे में थोड़ा कुछ कहना चाहेंगे? मेरे बड़े भाई साहब जोगिंदर जी सुंडा ने 19 वर्ष की उम्र में BA फाइनल में प्रिंस पब्लिक स्कूल संस्थान की शुरुआत की थी। 35 बच्चों से शुरुआत हुई। शुरुआती संघर्ष की दास्तान जितनी शॉर्ट में बात की जाए उतना ही अच्छा है। बहुत कठिन संघर्ष रहा, कठोर संघर्ष रहा, ऐसे लगा कि बंद करनी पड़ेगी। सब स्थितियों से बड़े भाई साहब ने डटकर मुकाबला किया और आगे जाकर मेरा भी पार्ट टाइम इंटरेस्ट यहाँ क्रिएट हुआ। मैं MBBS करता तो अप्रैल मई जून में यहाँ एडमिशन सेशन में आता, रिक्रूटमेंट्स के काम में पार्टिसिपेट करता। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए, फीस आई तो सारी फीस हमने इसी सिस्टम में लगाई। इस सिस्टम के बाहर बच्चों की फ़ीस को कहीं नहीं लगाया। एजुकेशनल डेवलपमेंट में फ़ीस लगी, बच्चों के डेवलपमेंट में, सुविधाओं में फ़ीस लगी और धीरे धीरे करते करते पूरी टीम बढ़ती गई। टीचिंग नॉन टीचिंग की मैनेजमेंट की टीम बढ़ती गई। ज़रूरत के अनुसार एक के बाद एक कैंपस डेवलप होते गए और आज का प्रिंस एजुकेशन अब आप सभी के सामने। नहीं, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन ये कहना चाहूँगा, ये मिडिल क्लास के लोग हैं, वो अगर अपने बच्चे को प्रिंस स्कूल में पढ़ाना चाहें, आजकल ये चर्चा बनी रहती है कि प्रिंस स्कूल में बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, वहाँ पढ़ाना नामुमकिन है, इतना सारा पैसा कहाँ से लाओगे, आप किसान हो। तो मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो अपने बच्चे को आपकी स्कूल में पढ़ाना चाहें तो किस प्रकार उनके लिए आसान हो सकता है? देखो, हम खुद आप कह सकते हैं, हमारे पिताजी मिलिट्री रिटायर्ड हवलदार हैं, तो हमें आप मिडिल क्लास बोल सकते हैं। बिल्कुल। और शुरुआती दिन थे, उनको तो लोअर मिडिल क्लास भी बोल सकते हैं। तो हमें पता है कि किस तरीके से पढ़ाई आज के दिन महंगी हुई है। लेकिन आप देख सकते हो कि इस तरह के कैंपस और सुविधाएं डेवलप जब की जाती हैं, तो इस तरह के कैंपस और सुविधाओं की बड़े शहरों में बड़े नाम जहाँ चलते हैं वहाँ 10-10, 5-5 लाख रुपए सालाना फ़ीस है। उनकी तुलना में हमने फ़ीस काफ़ी कम रखी है तुलनात्मक तौर पे। उसके बाद में भी हमारा मिशन है कि हमारा मिडिल क्लास नहीं, लोअर मिडिल क्लास बच्चा भी प्रिंस के कैंपसेस को एक्सेस करे। तो हमने
कुछ राजस्थान बोर्ड के रेजिडेंशियल कैंपस डेवलप किए, बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारे खेल कूद की सुविधाएं हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक कैंपस हमारा प्रिंस रेजिडेंशियल स्कूल है, उस कैंपस में राजस्थान बोर्ड 6 to 12 तक के बच्चे हैं और 1,41,000 से फ़ीस शुरुआत होती है 6th की, 1,98,000 तक वो 12th की ख़त्म होती है, हाईएस्ट फीस है। इतनी फीस में पढ़ाई, हॉस्टल, रहना खाना, कपड़ों की धुलाई, बिल्कुल आज के महंगाई के ज़माने में नामुमकिन है। स्कूल की ड्रेस, हॉस्टल की ड्रेस, खेल कूद, एक्स्ट्रा क्लासेस, सब सुविधाएं दी जा रही है। इससे ज़्यादा तो सस्ता और अफोर्डेबल क्या किया जा सकता है। फिर संस्था चलानी भी है, सिस्टम को आगे बढ़ाना भी है। तो हमने समाज के हर तबके की पहुंच प्रिंस तक बन सके ये कोशिश की है। बोर्ड में अच्छे नंबरों के आधार पे, कंपटीशन में अच्छी परफॉर्मेंस के आधार पे स्कॉलरशिप भी बहुत अच्छी है। अच्छे परसेंटेज वाले बच्चों को ट्यूशन फीस में 100% तक रियायत मिलती है। और फिर भी हमने तीसरा ऑप्शन कर रखा है, अगर बहुत गरीब बच्चा हो, बहुत गरीब, और साथ में बहुत इंटेलिजेंट भी हो, तो प्रति वर्ष 50 बच्चों को अब्दुल कलाम सक्षम छात्रवृत्ति योजना के तहत निःशुल्क पढ़ाया जाता है। पढ़ाई, हॉस्टल, ड्रेस, किताबें, कॉपियाँ भी सब कुछ प्रिंस देता है। बिल्कुल, यहाँ एक बार देखें तो कि अगर आपका फ्री में पढ़ना है तो यहाँ पर फ्री में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन फ्री में पढ़ने वाले के लिए एक ही शर्त है कि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो और बहुत गरीब हो। ये दोनों चीज़ों का जहाँ कॉम्बिनेशन है वो बच्चा 100%, उसको किताबें, कॉपियाँ, ड्रेस भी हम ही देते हैं। ऐसे 50 बच्चे प्रिंस में हर साल पढ़ते हैं। तो सर अब यहाँ पर एक बार मैंने देखा कि हमारे यहाँ पश्चिमी राजस्थान से लोग आते हैं और छात्र आते हैं, तो वो आते ही एक अलग लेवल पर पहुँच जाते हैं जी। चाहे पढ़ाई के मामले में हो, चाहे अनुशासन के मामले में हो, हर चीज़ में वो संस्कारवान हो जाते हैं। तो यहाँ पर आते ही छात्र अलग लेवल पर कैसे पहुँच जाता है? देखो, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे किसी अपन फौजी एरिया में घुसते हैं, हाँ, तो अपने को पहले से पता रहता है भाई फौजी सिस्टम है, यहाँ सही तरीके से चलना पड़ेगा, इधर कचरा वचरा नहीं फैल सकते, फौजी ड्यूटी पे खड़े। वैसे प्रिंस का सिस्टम है वो अनुशासन के लिए जाना जाता है। यहाँ बच्चा आते ही उसको पता रहता है कि यहाँ का रूल रेगुलेशन क्या है। कटिंग छोटी होनी चाहिए भाई साहब, बड़ी नहीं। अनुशासन में ही रहना है, अनुशासन में ही खेलना कूदना है। तो इन सब सिस्टम के कारण आप ये मान लीजिए बच्चा 100 पॉइंट अनुशासनहीन आता है अगर कोई, तो वो 70 पॉइंट अनुशासित तो पहले दिन से हो जाता है, ये सोचकर कि प्रिंस में चल रहे हैं। बच्चा हुआ 30% अनुशासित समय के साथ हम कर लेते हैं। जी, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये थे हमारे साथ पीयूष जी, जो वास्तव में इनका भी जैसा स्वभाव है वैसा स्वभाव यहाँ पर बच्चे का आते ही हो जाता है। और यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं वो भी शांत स्वभाव के हैं और वास्तव में उनके चेहरे पर 24 घंटे मुस्कान रहती है। अगर टीचर्स के चेहरे पर 24 घंटे मुस्कान रहेगी तो बच्चा अपने आप अच्छी पढ़ाई कर पाएगा, क्योंकि टीचर्स अगर उदास रहेगा तो बच्चा अपने आप को डिसिप्लिन सही से नहीं कर पाएगा। तो पीयूष जी थे हमारे साथ और हमने यहाँ पर 250 एकड़ में इनका जो ये एकेडमी है वो फैला हुआ है और 13 से ज़्यादा है वो कैंपस हैं। और इसके साथ ही खास बात यह है कि 35 से इन्होंने शुरुआत की थी और आज 35,000 प्लस स्टूडेंट यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। चारों ओर मैं आया तो यहीं एक ही नज़र आया, प्रिंस एकेडमी, प्रिंस सैनिक एकेडमी, प्रिंस स्कूल, प्रिंस CBSE स्कूल, प्रिंस RBSE स्कूल, प्रिंस नीट की तैयारी, सब कुछ और प्रिंस ही प्रिंस चारों ओर चल रहा है। 250 एकड़ में इनका यह प्रिंस फैला हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई रिपोर्ट कार्ड के साथ। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।